तो आज हम और एक विषय को सीखेंगे। आज का हमारा विषय है कि उत्पत्ति का दूसरा अध्याय में जो कुछ भी लिखा गया है क्या वो दृष्टांत है क्या। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय में जो भी बातें लिखी गई है क्या वो दृष्टांत है क्या। ओके, क्योंकि ये विलियम ब्रैनम वाले क्या करते हैं पता है, ये विलियम ब्रैनम वाले क्या करते हैं, वचन को जो है गलत तरीके से लोग क्या करते हैं, पेश करते हैं। क्या करते हैं, गलत तरीके से जो है ना पेश करते हैं। मतलब जो बातें ये लोग जो है बाइबल से प्रूफ नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, उसको दृष्टांत बना देते हैं। मतलब जो बातें ये लोग बताते हैं, जो बातें ये लोग सिखाते हैं, जब वो उसी तरह बाइबल में नहीं होता है, जब कोई लोग इनको सवाल करते, समझो आप जो बता रहे हो उधर वहाँ पर वो अर्थ तो नहीं आ रहा, तो ये लोग क्या करते हैं, है ना, बाइबल के वचनों को कुछ दृष्टांत बता देंगे और दृष्टांत की बातों को ओरिजिनल बता देंगे। मतलब ये लोग क्या करते हैं, दृष्टांत को ओरिजिनल बताएंगे और ओरिजिनल को दृष्टांत बताएंगे। अभी यहाँ पर दूसरा अध्याय में देखेंगे, समझो इस विषय को हम देखेंगे तो यहाँ पर कई बार भी ये दृष्टांत करके लिखा नहीं है ना। मूसा ने भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखा कि ये दृष्टांत करके, है ना। मतलब जिस व्यक्ति ने इस पुस्तक को लिखा उसने भी खुद कभी भी नहीं बोला कि ये उत्पत्ति का दूसरा अध्याय जो लिख रहा हूँ मैं दृष्टांत करके नहीं बोला। उसी तरह मूसा नबी को छोड़कर बाकी और किसी नबी ने भी कभी भी नहीं कहा कि ये दृष्टांत है। ना यीशु मसीह ने कहा, ना चेलों ने कहा, ना भविष्यवक्ताओं ने कहा, किसी ने भी नहीं कहा कि ये क्या है, दृष्टांत है। लेकिन विलियम ब्रैनम वाले क्या कर रहे हैं, इसे दृष्टांत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो झूठी शिक्षा दे रहे हैं ना वो बाइबल से मैच हो रहा नहीं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं पता, बाइबल की बातों को काल्पनिक दुनिया में लेकर जाके और बाइबल में कुछ संदर्भों को उठा के देखो इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है करके इस तरह उसका आड़ा टेढ़ा अर्थ दे क्या कर रहे हैं, लोगों को जना भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज ये सीखेंगे कि क्या दूसरा ये जो तीसरा अध्याय है, सॉरी ओके, तीसरा अध्याय में जो कुछ भी लिखा गया है क्या वो दृष्टांत है ना, क्या ये दृष्टांत है। जैसे कि हम लोग इस उत्पत्ति का तीसरा अध्याय में हम देखते हैं कि, है ना, इसमें हम देख सकते हैं कि एदेन की वाटिका था, है ना, एदेन की वाटिका था और उसमें पशु थे और उसमें वृक्ष थे। ओके, उसमें फिर भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष था और उसमें जीवन का वृक्ष भी था। तो ये सारी घटना को हम देख सकते हैं कि ये सारी बातें इस तीसरा अध्याय में हमें नजर आती है। अभी ये लोग क्या करते हैं पता है, इसको पूरा दृष्टांत बना देते हैं। क्या करते हैं, दृष्टांत बना देते हैं। जैसे कि अभी बाइबल में हम देख सकते हैं कि दो प्रकार के वृक्ष है जिस पर ज्यादा फोकस किया गया, एक जीवन का वृक्ष और भले बुरे का ज्ञान देने वाले का वृक्ष, है ना। और इसी तरह और भी बहुत सारे वृक्ष है ना, बहुत सारे वृक्ष। अभी ये लोग क्या करते पता है, जो जीवन का वृक्ष है वो क्या है, यीशु मसीह। जीवन का वृक्ष क्या है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्यों है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है, जीवन की रोटी है ना, यीशु मसीह में जीवन है। इस तरह बहुत सारी बातें हमें बाइबल में नजर आता। तो ये लोग क्या करते हैं, देखो जीवन का वृक्ष यानी सच्ची का वृक्ष नहीं है, वो क्या है, यीशु मसीह है। वो क्या है, वो जीवन का वृक्ष यानी कि वो यीशु मसीह। यहाँ पर दृष्टांत में जीवन का वृक्ष बोला गया है। उसी तरह बाद में जो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष है वो कौन है, वो शैतान है। वो कौन है, शैतान है। मतलब जो भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है वो शैतान है, क्योंकि बुरा ज्ञान वही देता है, भला ज्ञान वही देता है, मनुष्य को भले बुरे पे वही फंसाता है। इसके लिए ये वृक्ष कौन है, शैतान है। मतलब ये पूरा जो घटना में ये लोग को दृष्टांत कौन सी चीजें नजर आया, बोलते दोनों चीज नजर आया। ये दो चीज क्या हुआ, नजर आया कि दृष्टांत है। फिर आदम कौन है, आदम दृष्टांत नहीं, आदम ओरिजिनल है। हवा कौन है, हवा दृष्टांत नहीं, वो ओरिजिनल है ना। फिर जो बाकी सारे पेड़ है वो कौन है, वो दृष्टांत नहीं है, ओरिजिनल है। मतलब इनका दृष्टांत भी ऐसा है कि उसमें आधा क्या है, ओरिजिनल है, आधा दृष्टांत है ना। ये झूठ बोलने वाले ऐसे ही रहते, क्या रहते हैं, झूठ बोलने वाले ऐसे रहते हैं ना। एक छोटा सा स्टोरी बता दो, झूठ बोलने वाला कैसा फंस जाता है, झूठ बोलने वाला कैसा फंस जाता है। एक टाइम क्या हो गया पता है, 4 बच्चे लोग अपने स्कूल जाते रहते, क्या करते रहते, स्कूल जाते रहते, लेकिन रास्ते में टाइम पास करते हुए, बंकस करते हुए क्या करते पता है, लेट पहुंचते स्कूल में। क्या करते हैं, लेट पहुंचते। अभी जाना तो है ही 100% स्कूल, है ना, नहीं जाएंगे तो घर में मार पड़ेगी, अगर स्कूल में नहीं जाएगा तो स्कूल में मार पड़ेगी। तो अभी क्या करेंगे, कुछ भी एक बहाना बताएंगे, कुछ ना कुछ एक रीजन बताएंगे, कुछ ना कुछ क्या करेंगे। मतलब ये लोग जो अंदर का जो गंदगी है ना, इनके हिसाब से, है ना, इनके अंदर जो झूठ है, जो कपट इनके अंदर, उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक झूठ को गढ़ा ये लोग,
क्या किया, मतलब स्कूल जाते थे टाइम पास किया, मस्ती किया, ये किया वो किया वो किया, सब लेट हो गया। तो स्कूल में क्या हो गया, लोग और ये लोगों ने प्लान बनाया कि अब क्या करेंगे, सच तो नहीं बोल सकते, क्या कर सकते हैं कि हम लोग मस्ती कर रहे थे, हम बंगस कर रहे थे, टाइम पास करते थे, ऐसा बोले तो क्या होगा, टीचर हमें बहुत ही माता। हम लोग क्या करेंगे, एक स्टोरी बनाएंगे, है ना, जो एक झूठ बताएंगे, हम क्या करेंगे, झूठ बोल के टीचर को क्या करेंगे, बेवकूफ़ बना देंगे। क्या करेंगे, टीचर को बेवकूफ़ बना देंगे, टीचर क्या करेगी, हमको छोड़ देंगे। तो ये लोग लेट जो है ना स्कूल पहुंच गए, 1-2 घंटा क्या हो गया, लेट पहुंचे। टीचर ने मुझे इतना लेट क्यों तुम लोग आए, इतना लेट गए। तो ये लोग ने क्या झूठ बोला पता है ना, हम लोग साइकिल में से आ रहे थे, साइकिल हमारा टूट गया, इसके लिए हम लोग नहीं है। हम लोग रास्ते में आ रहे थे, हमारा जो साइकिल था वो क्या हो गया, टूट गया, इसके लिए हम लोग लेट पहुंचे। हम लोग क्या हो गया, लेट पहुंचे। तो टीचर ने बोला ठीक है, तो सच बोल रहे तुम, बोला हाँ 100% सच बोल रहे। तो टीचर ने बोला ठीक है, छोटा टेस्ट लेता हूँ। क्या लेता हूँ, छोटा सा टेस्ट लेता। तो टीचर ने क्या किया, 4 दिन को 4 जगह पे खड़ा कर दिया। टीचर ने क्या किया, चारों को 4 जगह पे खड़ा कर दिया, सबको एक एक पेपर दिया। क्या किया, अभी इसमें क्या करो, साइकिल का कौन सा पार्ट टूटा है वो लिखो। साइकिल का कौन सा पार्ट, हाँ, सबका आंसर एक ही रहेगा, तो फिर तुमने सच बोल रहे हैं। अगर अलग अलग बोला है तो तुम लोगों ने अभी इधर फंस गए। इधर क्या हो गए, है ना, झूठ बोलने वाला हमेशा फंसता ही है, झूठ बोलने वाला हमेशा फंसता ही। अभी यहाँ पर चारों मिलकर प्लान किया है कि झूठ कैसे बोलना चाहिए। अभी यहाँ पर चारों का बात एक जैसा नहीं हो रहा है। अभी ये सोच रहे कि टायर पंचर हुआ लिखो क्या, सीट टूटा करके लिखो क्या, हैंडल टूटा करके लिखो क्या, ब्रेक फेल हो करके लिखो क्या, क्या टूट गया लिखो करके। चारों क्या हो गए, हाँ, सबने क्या कर दिया, किसी ने टायर पंचर लिख दिया, किसी ने हैंडल टूट गया करके लिख दिया, किसी ने ब्रेक टूट गया करके लिख दिया, इस तरह अलग अलग लिख दिया। और टीचर ने सबका पेपर चेक किया तो क्या हो गया, सबका आंसर, सबको दापादाप दो डाला। क्या कर दिया, मतलब ये झूठ बोलने वाले जो लोग रहते हैं ना, वो हमेशा फंसते हैं। क्या होते हैं, फंसते हैं। ये विलियम ब्रैनम वाले भी जो है ना सर, झूठ बोल के क्या किया पता है, बहुत जगह फंस गए लोग। क्या हो गए, बहुत जगह जो है ना फंस गए, लेकिन इनको कोई अच्छा तगड़ा आदमी नहीं मिला करके ये लोग जो है ना सक्सेस हो गए आगे। लेकिन अभी क्या हो गए, अभी ये लोग बात करने भी डर रहे, डिबेट करने भी डर रहे, क्योंकि अभी इनको बराबर टीचर मिला है जो बराबर फंसा सकता है इनको। क्या कर सकता है, किधर इनका रॉन्ग टीचिंग है, किधर इनका गलत शिक्षा है, बराबर क्या कर सकता है। हाँ, बाकी लोग इतना नॉलेज नहीं था करके इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, लेकिन 2 बार डिबेट में कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो गया, पूरा तहस महस हो गया। अभी डिबेट करने क्या कर रहे हैं, डर रहे। एक बार क्या कर रहे हैं, डर रहे, भाई इससे बात नहीं करना चाहिए। इसके लिए डिबेटर बोलता है मैं किससे भी करेगा लेकिन इससे नहीं करेगा। वो बोलता है मैं किससे भी करेगा लेकिन राजेश ब्रदर से नहीं करेगा। तुम इसको बेटा उसको, मतलब वो लल्लू पंजू लोग करेगा बोलता है, लेकिन जिसको बाइबल अच्छी तरह पता है उससे, क्योंकि वो किसको भी क्या करता है, कहानी पढ़ा देता है, ओरिजिनल को दुष्टांत बना दे, दुष्टांत को ओरिजिनल बदले। हमारे इधर से चलता नहीं ना, हमारे इधर क्या ऐसा, हम हर चीज क्या करते हैं, बाइबल से ही चेक करते हैं। तो जिस तरह हमने स्टोरी में सीखा कि झूठ बोलने वाला फंस जाता है, अभी ये लोग कहाँ कहाँ फंसे हम लोग देखते हैं। ये लोग जो है ना कहाँ कहाँ फंसे हम लोग। सबसे पहले ये देखें कि जीवन का वृक्ष क्या यीशु मसीह है क्या, है ना, और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष शैतान है क्या। ओके, बाइबल में हम देखेंगे समझो सृष्टि का निर्माण किसने किया है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने किया है ना, तीनों ने मिलकर सृष्टि को बनाया। जैसे कि सिस्टर ने भी यूहन्ना से पढ़ा है ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसके बिना उत्पन्न, सब कुछ उसके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। फिर उत्पत्ति में हम देखेंगे तो वहाँ पर यहोवा परमेश्वर हमें नजर आते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि दोनों ने मिलकर क्या किया है, सृष्टि को बनाया। इसके लिए हम मनुष्य को बनाते टाइम क्या बोलते हैं, आओ हम मनुष्य को, हम शब्द, हम यानी कि एक से ज्यादा, मतलब पूरा बाइबल हमें ये बताता है कि सृष्टि को किसने बनाया है, यीशु मसीह ने ही बनाया है, पिता ने भी बनाया है। मतलब यीशु मसीह कौन है, क्रिएटर है कि क्रिएशन है, क्रिएटर है। यीशु मसीह कौन है, लेकिन ये गधे लोगों ने क्या कर दिया, क्रिएटर को ही क्रिएशन बना दिया। क्या कर दिया, क्रिएटर को ही क्रिएशन बना दिया। मतलब हम देख सकते हैं कि जीवन का वृक्ष यानी कि परमेश्वर वहाँ पर जीवन का वृक्ष ही रखा था, वहाँ पर जीवन का वृक्ष यानी कि यीशु मसीह से किधर भी नहीं है। बाइबल में जो है वचन को भी क्या बोला गया है, जीवन का वृक्ष बोला गया है, जीवन का जल भी बोला गया। किसको, वचन को, परमेश्वर के ज्ञान को, क्योंकि ये ज्ञान किसका है,
परमेश्वर का। उस तरह बाइबल में हम देख सकते हैं कि पिता परमेश्वर को भी क्या बोला गया है, जीवन का सोता बोला गया है। बहुत सारी जगह भी क्या बोला गया है, परमेश्वर जो है जीवन का सोता करके बोला गया है। तो मतलब उत्पत्ति में हम जो देख रहे हैं ना, जो जीवन का वृक्ष है वो यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कौन है, क्रिएटर है। और जीवन का वृक्ष क्या है, उत्पत्ति में क्या है, क्रिएशन है ना। उस तरह भले बुरे ज्ञान वो जो है ना शैतान नहीं है, वो भी क्या है, वो भी जो है ना क्रिएशन है, वो भी क्या है, एक प्रकार का वृक्ष है। वहां पर ये शैतान करके नहीं, क्योंकि शैतान जो है वृक्ष में आया था क्या, फिर पशु में आया था, है ना। वृक्ष में आया था क्या, पशु में आया था, है ना। लेकिन ये इन लोग क्या नहीं पता है, शैतान वृक्ष में आया करके पता नहीं है, और शैतान पशु में आया करके पता नहीं है। यहाँ पे फंस गए लोग, है ना। भले बुरे ज्ञान का मतलब क्या होता है ना। बाइबल में लिखा है क्या कि शैतान उस वृक्ष को इस्तेमाल किया करके, या फिर वृक्ष में गया करके, या फिर वृक्ष के द्वारा बातें किया करके दिखाई देता है हमको, नहीं। लेकिन शैतान ने क्या किया है ना। उस वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 3रा अध्याय शुरू करेंगे दृष्टांत को। ओके, इनका हिसाब से दृष्टांत को हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना। मतलब इस वचन में आपको क्या नजर आ रहा है, शैतान जो है कहाँ से आ रहा है, सर्प में से आ रहा है। किधर से आ रहा है, सर्प में से आ रहा है। लेकिन ये गधे लोग क्या बताते, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष यानी कि शैतान है। बाइबल क्या बता रही है, मतलब बाइबल जो है ये बता रहा है कि शैतान ने सर्प के द्वारा बात किया। इसके लिए बाइबल में हम देख सकते हैं कि शैतान को क्या बोला गया, सर्प बोला गया। क्या बोला गया है, सर्प बोला गया है। कई जगह पे अजगर भी बोला गया प्रकाशित वाक्य में, है ना। जैसे कि वो आदि सर्प है, पुराना सांप है ना, अजगर है ना। इस तरह बहुत सारी जगह जो है हम देख सकते हैं बाइबल में शैतान को जो है ना सर्प से जोड़ा गया, क्योंकि शैतान किस में से बात किया, सर्प में से बात किया। लेकिन ये गधे लोग क्या बताते, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष यानी कि शैतान। कोई भी मैच हो रहा है ना। ये झूठ बोलने जो साइकिल टूट गया बोले ना, ऐसे झूठे लोग ये लोग क्या हो गए, झूठ बोले क्या हो जाते, फंस जाते। बाइबल बता रही है कि शैतान ने जो है क्या किया, पता, सर्प को इस्तेमाल किया। किसको इस्तेमाल किया, सर्प को जो है इस्तेमाल किया। मतलब इसमें हमें क्या नजर आ रहा है पता है, शैतान जो है ना सर्प में है, ओके, और जीवन का वृक्ष अलग है, और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष अलग है। लेकिन ये गधे लोग क्या करते पता है, झूठ बोलते हैं। कहीं बोलते सर्प में शैतान है, कहीं बोलते जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष क्या है, वो शैतान है। मतलब इनको यही नहीं पता है कि शैतान जो है सर्प में है या फिर भले बुरे ज्ञान के वृक्ष में है। सोचो, इनको ज्ञान हो सकता है, जरा सा भी ज्ञान हो सकता है। मतलब यहाँ पर हमें स्पष्ट पता चलता है कि शैतान जो है वृक्ष में नहीं है, शैतान किधर है, सर्प में है। और सब क्या पूछ रहे हैं, आगे देखो, है ना। सर्प क्या पूछ रहे हैं, 2रा वचन में, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। मतलब जब भी शैतान ने स्त्री से पूछा, है ना, क्या इस वृक्ष का फल तुम नहीं खा सकते, इस वाटिका में जो भी वृक्ष है ना, उसका फल तुम नहीं खा सकते, तो हवा ने क्या बोला, इस वाटिका में जितने भी सारे वृक्ष हैं हम उसका खा सकते हैं, लेकिन जो वाटिका के बीच में है, क्या है, वाटिका के बीच में, उसका फल हम नहीं खा सकते। मतलब हवा का डायरेक्शन किधर जा रहा है, हवा का डायरेक्शन किधर जा रहा है, हवा का डायरेक्शन ये जा रहा है कि ये भले बुरे के ज्ञान का फल है, इसको हम खाना नहीं चाहिए, उसको ये छूना नहीं चाहिए। मतलब शैतान किधर है फिर, अभी हवा के बाजू में। समझ में आ रहा है आपको, हवा के बाजू। भले ज्ञान का वृक्ष किधर है, वाटिका के बीच में। अभी ये लोग क्या करते हैं, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष यानी कि शैतान किधर नजर आ रहा है हमें, हवा के बाजू में नजर आ रहा है। लेकिन ये गधे लोग क्या बोलते हैं, है ना, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष मतलब कुछ नहीं है, वो कौन है, शैतान है। लेकिन अभी बाइबल हमें बता रहा है कि सर्प किधर है, पता, सर्प में है। शैतान किधर है, सर्प में है करके हमें स्पष्ट पता
चल रहा है। अभी इनका कहने का मतलब क्या पता है, भले बुरे ज्ञान यानी कि वही शैतान है, और फल खाने का मतलब क्या होता है, शैतान से संबंध बनाना। फल खाने का मतलब क्या होता है ना। पूरे बाइबल में जो है ना कहीं पर भी ये दृष्टांत भी नहीं है कि फल यानी कि व्यभिचार। पूरे बाइबल में फल यानी कि व्यभिचार करके किधर भी लिखा नहीं। मतलब भले बुरे ज्ञान का जो वृक्ष होता है व्यभिचार होता है करके किधर भी लिखा नहीं। लेकिन झूठ बोलने वाले क्या करते हैं, आंसर नहीं ना बाइबल में, तो क्या करेंगे, झूठी कहानी क्या करेंगे, उसमें नीति वचन का उठा लेते हैं। वैसा जो है भोजन करके मुंह पोछ ले। भोजन तो सब लोग खाते हैं, है ना। अच्छा स्त्री भी खाती है भोजन, और बुरा स्त्री भी भोजन खाती है। तो इसका मतलब क्या, जो अच्छी स्त्री भोजन खाए वो भी व्यभिचार किया, उसका मतलब है ना। फल तो क्या करते हैं, अच्छे लोग भी खाते हैं, तो फल का इसका मतलब व्यभिचार किया गया। लेकिन गधे लोग की दृष्टि में क्या है, वो व्यभिचार है। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वृक्ष है, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है, वो सच में क्या है, एक वृक्ष है। और परमेश्वर ने क्या बोला है ना, उस वृक्ष का फल जो है तुम लोग मत खाना। वही चीज यहाँ पर हवा क्या कर रही है, शैतान को जो है बता रही है कि हम सब वृक्ष का फल खा सकते हैं, लेकिन इस वृक्ष का फल नहीं खा सकते। मतलब अगर थोड़ी देर के लिए मान लो, समझे, जैसे दृष्टांत रहेगा समझो, है ना, तो ये भी फल क्या रहना चाहिए, व्यभिचार रहना चाहिए। बाकी सारे फल भी क्या रहना चाहिए। लेकिन इधर क्या हो जाते हैं, लोग फंस जाते है ना। कोई टायर पंचर हो करके लिख दिया, कोई हैंडल टूट गया, तो क्या हो गया, वो ये ऐसे ही है। मतलब इसको व्यभिचार बोलते हैं। भले बुरे ज्ञान का वृक्ष क्या है, वो व्यभिचार है। बाकी फल क्या है। मतलब यहाँ पर इनके लॉजिक के हिसाब से क्या पता है, परमेश्वर क्या बता रहे हैं इनके दृष्टि के हिसाब से, बाकी सारे वृक्ष से व्यभिचार कर सकते हो, लेकिन इससे व्यभिचार नहीं कर सकते इनका हिसाब से, क्योंकि इनका बुद्धि क्या है, भ्रष्ट है। ऑलरेडी मैंने बताया आपको, सब बुद्धि क्या है, भ्रष्ट बुद्धि है। इसके लिए उसको कुछ भी बाइबल ढंग से नजर नहीं आता। और उल्टा हमको क्या बोलते हैं, तुम्हारी मन की आंखें बंद है ना, तुमको परमेश्वर ने इन बातों को ज्ञानवानों को नहीं बताया है, मूर्ख लोगों को बताया। इस तरह क्या करते हैं, बहाना बना के, क्योंकि लास्ट से आपसे कुछ नहीं है ना, क्योंकि आंसर तो दे नहीं सकते ना, बाइबल से एक्सप्लेन कर सकते। तो लास्ट में क्या बोलेगा, तुमको बाइबल समझ में नहीं आता, तुम्हारी आंखें बंद है ना। तुम्हारी आंखों को परमेश्वर क्या करके रखा है, बंद, क्योंकि झूठ बोलने वाला ऑप्शन क्या बचता है, वही बचता है ना भागने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वृक्ष यानी कि वो वृक्षी है। वृक्ष यानी क्या है, वो वृक्ष है। लेकिन ये क्या करते हैं पता है, अपने ही पढ़ने फंस जाते हैं कि कभी बोलते हैं कि वो वृक्ष शैतान है बोलते हैं, कभी वो क्या बोलते हैं, शैतान सर पे करके भी बोलते हैं। मतलब ये अपने ही बातों में क्या हो रहे हैं, लोग फंस रहे। ऐसा क्यों फंस रहे हैं। दुनिया में कहावत है ना, आदमी एक झूठ बोलेगा समझो तो 100 झूठ बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है, एक झूठ इंसान ने बोल दिया समझो, तो उस झूठ को सच बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 झूठ बोलना पड़ता, तो भी मैच नहीं हो जाता है। 100 झूठ बोलने चक्कर क्या होता है, मैच होता नहीं। इनका भी टीचिंग ऐसा ही है ना। ये लोग 100 झूठ बोल दिया इस टॉपिक में, क्या कर दिया, 100 झूठ। हर जगह क्या जाते हैं लोग, फंस जाते हैं। कई बोलते हैं भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का पेड़ शैतान है, कई बोलते कि वो सर्प जो वो शैतान है करके बोलते। यहाँ पर ये लोग क्या हो रहे हैं, फंस रहे। क्योंकि शैतान हमें किस में नजर आ रहा है, सर्प में नजर आ रहा है। लेकिन जीवन का वृक्ष में क्या नजर आ रहा है, भले बुरे का ज्ञान नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, जो परमेश्वर ने जो 2 प्रकार के वृक्ष लगाए थे वाटिका के बीच में, एक जीवन का वृक्ष है, दूसरा भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है। अरे भले बुरे ज्ञान के वृक्ष में क्या नजर आ रहा है हमें, अच्छा बुरा नॉलेज नजर आ रहा है। उसमें क्या नजर आ रहा है, भले बुरे का ज्ञान हमें उसमें नजर आ रहा है। लेकिन ये लोग जो है एक झूठ बोलने के चक्कर में क्या कर दिए, 10 झूठ बताना चालू कर दिए, है ना। और यहाँ पर भी आगे भी हम देखेंगे समझो, फल खाने से क्या हो रहा है, फल खाने से क्या हो रहा है। अभी इनका कहने का मतलब क्या पता, फल यानी कि व्यभिचार करना, फल खाना यानी कि व्यभिचार करना। तो यहाँ पर हम देखें कि बाइबल इसका अर्थ हमें क्या बताता है ना। फल खाने से क्या होता है ना, फल खाने से क्या होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर हम 4वां वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ओके, फल खाने से क्या हो रहा है, यहाँ पर फल खाने से क्या हो रहा है। ओके, बाइबल क्या बता रही, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, ओके, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य
हो जाओगे। मतलब यहाँ पर हमें ये नजर आ रहा है कि परमेश्वर ने पहले कहा था कि जिस दिन तुम फल खाएगा उस दिन क्या हो गया, क्या हो जाएगा, जिस दिन फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर मरने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मरने की बात। दूसरी बात क्या हो रही है? तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। क्या हो जाएगी? तुम्हारी आंखें जो है ना खुल जाएगी। और क्या बता रहा है? तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मतलब यहाँ पर वचन में कोई भी एंगल से लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना फल खाने से गर्भवती हो रही है ना। व्यभिचार करने से क्या होता है? गर्भवती होती है। व्यभिचार करने से क्या होता है? ये गधे लोग क्या बोलते हैं पता है? यहाँ पर ये जो बातें हो रही है ना, वो बातें नहीं, वो क्या है? व्यभिचार है। वो क्या है? ये बातें नहीं है, ये व्यभिचार है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए अगर व्यभिचार रहेगा तो? अगर तू फल खा लेगी, अगर ये व्यभिचार है तो क्या हो, क्या बोलना चाहिए, है ना? शैतान क्या बोलना चाहिए? जिस दिन तू इसका फल खा लेगी उसी दिन तू गर्भवती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गर्भवती हो जाएगी। और तू क्या करेगी? एक सर्प वंश को जन्म देगी। ये सब लिखा होना, ये सब लिखा है यहाँ पर, लिखा है यहाँ पर। कुछ भी जरा भी कुछ लग रहा है क्या? कोई भी एंगल से लग रहा है क्या? मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिस दिन तू व्यभिचार करो तो तेरा गर्भ खुल जाएगा, है ना, तू गर्भवती हो जाएगी, तू जो है ना सर्प वंश को पैदा करे, सब कुछ लिखा है यहाँ पर? बिल्कुल भी यहाँ पर वो बातें लिखा नहीं है। अगर व्यभिचार रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? व्यभिचार करने से क्या होता है? आंखें खुलती है किसी का? व्यभिचार करने से आंखें खुल जाती है क्या, है ना? या फिर व्यभिचार करने से कोई परमेश्वर के तुल्य हो जाता है क्या? परमेश्वर के तुल्य होना यानी कि परमेश्वर के बराबर होना, इक्वल होना, परमेश्वर के बराबर होना। मतलब यहाँ पर जो बातें लिखी गई है तो इसका क्या अर्थ निकालेंगे? ये गधे लोग ने क्या अर्थ निकाल दिया है? व्यभिचार करके, सच में व्यभिचार करेगा तो पापी हो जाता है। ओके, व्यभिचार करेगा तो पापी हो जाता है, या फिर गर्भवती हो जाता है, या उसको एक नाजायज औरत पैदा हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? जिस दिन तुम फल खाएगा तो तुम मरेगा नहीं, है ना। और क्या? तुम्हारी आंखें जो है खुल जाएगी और भले बुरे ज्ञान पाकर किसके समान हो जाओगे? परमेश्वर के समान हो जाओगे। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे, समझो यहाँ पर कुछ अलग ही बातें लिखा गया, लेकिन इन गधों ने क्या कर दिया? उसका पूरा अर्थ ही क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। इनके हिसाब से फिर क्या होना चाहिए? वहाँ पर गर्भवती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, समझो यहाँ पर शैतान ने जो जो बातें बोला सेम ऐसे वैसा ही हुआ, सिर्फ एक पॉइंट छोड़कर। मतलब यहाँ पर शैतान ने 3 पॉइंट बताया। एक तो मरेगा नहीं, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन मरेगा नहीं। वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। मतलब फल खाएंगे तो मरेंगे नहीं, एक फैक्ट है। ओके, एक बात है। और दूसरा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तीसरी बात क्या है? और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। मतलब शैतान ने जो ये बताया कि जिस दिन तुम फल खाओगे ये 3 चीजें तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक तो तुम मरेंगे नहीं, एक बात कहा था। दूसरा, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, एक बात कहा था। तीसरा, तुम भले बुरे ज्ञान पाकर क्या हुआ? परमेश्वर के तुल्य। मतलब 3 पॉइंट इसमें शैतान ने बताया था। 3 पॉइंट में कितना पॉइंट सही है? 2 पॉइंट जो है सही है, 1 पॉइंट जो है ना गलत है। 1 पॉइंट क्या है? गलत है। मतलब 3 पॉइंट्स दिए शैतान ने, तीनों में से जो है ना 1 जो है गलत है, बाकी 2 क्या है? सही है। मतलब फर्स्ट बोला था जो निश्चय ना मरोगे, ये क्या था? गलत था। ये क्या था? गलत था। बाकी दूसरा जो पॉइंट तुम्हारी आंखें, ये सही था। और दूसरा, तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ये भी क्या था? सही था। इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, समझो जिस तरह लिखा गया उसी तरह हो गया है। जिस तरह लिखा है उसी तरह हो गया। लेकिन ये गधे लोग क्या बात है? ये जो है ना बातें नहीं है, क्या है? व्यभिचार है। और व्यभिचार से क्या उत्पन्न होता है? बच्चे पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर पूरा कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते पढ़ते जाएंगे, समझो कहीं पर भी गर्भवती हुआ करके लिखा नहीं है, कहीं पर भी एक सर्प वंश पैदा हुआ करके लिखा नहीं है, कुछ भी जो है ना लिखा नहीं है। लेकिन शैतान ने 3 पॉइंट बताए थे, वो 3 पॉइंट में एक गलत था, 2 क्या थे? सही थे। और वही यहाँ पर क्या पता है हुआ है, जैसे कि हम आगे देखेंगे। ओके, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया।
समझ में आ रहा है यहाँ पर आपको? मतलब शैतान ने जब बताया कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे मरोगे नहीं, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले बुरे ज्ञान पाकर क्या हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो। तब शैतान हवा ने क्या किया, तभी हवा ने उस फल की ओर देखा। क्या किया? हवा ने उस फल की ओर देखा। फल की ओर देखा, क्या किया? देखा कि ये खाने के लिए क्या है, अच्छा है, देखने में क्या है, मन भाव है, और क्या है ना, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। मतलब यहाँ पर जब हवा ने देखी तो हवा ने क्या किया? उस वृक्ष में क्या फल क्या किया? कुछ लिया, कुछ खाया, और किसको दिया? मतलब खुद भी खाई और प्लस हवा को भी दी। मतलब इनके हिसाब से व्यभिचार किसके साथ हुआ रहना चाहिए? दोनों के साथ हुआ रहना चाहिए। लेकिन ये गधे लोग जो है ना, इधर नहीं बोलते। इधर यहाँ पर ये लोग क्या बोलते पता है? तिमोथी पत्री निकालते कि हव्वा बहकाई गई, आदम बहकाया नहीं गया। तो फिर यहाँ पर क्या लिखा गया? यहाँ पर क्या लिखा गया? तो वहां पर कहने का मतलब ये था कि पहले हव्वा बाद में आदम है ना। और बताने का मकसद ये था कि कौन बहकाया गया पहले? हव्वा बहकाई में आ गई, लेकिन आदम नहीं आया था। आदम को कौन बहकाया? हव्वा ने बहकाया, शैतान ने बहकाया क्या? मतलब तिमोथी पत्री में क्या लिखा गया पता है? आदम बहकाया ना गया, पर हव्वा बहकाने में आकर पापिनी हो गई। मतलब वहां पर उस वचन को लेकर क्या करते? आदम ने फल नहीं। फिर यहाँ पर क्या लिखा? फिर क्या फिर मूसा गलत लिख रहा है? वहां पर कहने का मतलब ये था कि हव्वा ने पहले खाया, है ना। हव्वा जो है शैतान की बातों में आकर खाया। यहाँ पर शैतान ने किसको बहकाया? आदम को बहकाया फिर हव्वा को बहकाया? यहाँ पर आदम नजर आ रहा है हमको, है ना। आदम से बातें करते हुए नजर आ रहा है? नहीं। मतलब किसको बहकाया एक्चुअली शैतान ने? हव्वा। उसी बात को पौलुस क्या कर रहा है? लिख रहा है। लेकिन गधे लोग है नहीं, झूठ बोलने वाला क्या हो जाता है? फंस जाता। तो यहाँ पर ये लोग क्या हो गए? फंस गए। मतलब ये लोग बोलते कि हव्वा के साथ व्यभिचार हुआ, इसके लिए उसका ब्लड जो है गंदा हो गया, उसकी तरह क्या हो गया। फिर अगर आदम से भी तो आदम ने तो फल खाया ना, तो उसका भी ब्लड क्या होना चाहिए? वो हिसाब से फिर केन अकेला सर्पवंश नहीं है ना। आबेल भी सर्प का वंश है, हम लोग भी सर्प का वंश है। वो हिसाब से जाएंगे तो क्यों? आदम का ब्लड ही हम लोग क्या है ना। उसने एक ही मूल से सब मनुष्य क्या किया है? एक ही मूल से। मतलब हमारा जो मूल है वो कौन है? आदम है। अगर कैन समझो सर्प का वंश है समझो, तो हम भी क्या होना चाहिए? ऐसा है क्या बाइबल में? है ना। लेकिन गधे लोग क्या करते? नहीं, हव्वा के साथ ही व्यभिचार हुआ, आदम के साथ। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? वो फल है करके फल के बारे में लिखा है। गधे लोग क्या बदलते हैं? वो व्यभिचार, है ना। इनका बुद्धि भ्रष्ट। इसके लिए इनको क्या नजर आता है? हर चीज बुरा ही नजर आता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या हुआ। देखो मतलब यहाँ पर ये लोग क्या किया? हव्वा ने जो है ना खा लिया, और हव्वा ने क्या कर दिया? उसमें से कुछ आदम को भी दे दिया। तब क्या हो गया? देखो 7वां वचन में, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। मतलब शैतान ने जो 3 पॉइंट दिए उसमें 1 पॉइंट क्या हुआ? सच साबित हुआ, है ना। शैतान ने जिस दिन तुम खाएगे तुम्हारी आंखें क्या हो जाएगी? खुल जाएगी, है ना। और शैतान ने जैसा बोला था वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ है? हो रहा है। लेकिन ये गधे लोग क्या बोलते पता? शैतान ने यहाँ पर झूठ बोला था। शैतान ने क्या बोला था? अरे शैतान ने उसमें कुछ सच बोला था, कुछ झूठ भी बोला था। उसने 3 में से 2 सच था और 1 झूठ था। लेकिन गधे लोग क्या बोलते पता? शैतान ने पूरा झूठ बोला है। क्या बोला है? पूरा झूठ बोला। लेकिन बाइबल क्या बता रही? देखो 7वां वचन में, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। मतलब क्या मालूम हुआ इनको? मतलब क्योंकि आंखें खुल गई। आंखें खुलने का मतलब क्या होता है? नॉलेज आना, है ना। हम भी बोलते हैं देखो ना कभी किसी व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति कैसा था वैसा था, समझो उसको पूरा जीवन के बारे में मालूम। तब क्या डायलॉग मारते हैं हम लोग? अभी मेरी आंखें खुल गई। मतलब इतने दिन बंद था क्या? है ना। मतलब इतने दिन खुला ही था, लेकिन वो समझ नहीं पाया इसको, है ना। बहुत से फ्रॉड लोग हमारे पास आते हैं, हमसे मीठी मीठी बात करते हैं, है ना। हमको धोखा देकर क्या करते हैं? पैसा लौट के या एक्चुअल कुछ ना कुछ करता है। अब हम लोग क्या डायलॉग मारते हैं? इतने दिन बाद मेरी आंखें खुल गई। आंखें खुलने का मतलब क्या होता है? मालूम पड़े कि सही क्या है, गलत क्या। यहाँ पर क्या हो गया पता है? जब फल खाया तब क्या हुआ पता है ना। स्पष्ट क्या लिखा देखो, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। किसकी आंखें खुल गई? दोनों, यानी कि क्योंकि फल कौन कौन खाया है? फल दोनों खाया है, सिर्फ दोनों की आंखें क्या हो जाएगी? है ना। ये गधे लोग क्या करते? सिर्फ हव्वा की आंखें खुल गई। मतलब व्यभिचार करता हव्वा की आंखें खुल गई, है ना। मतलब वचन बता रहा कि फल दोनों भी खाया। मतलब इसके इनके सब जाएंगे समझो इन श्लोक के हिसाब से,
तो क्या हो जाएगा, शैतान ने क्या किया है, दोनों से भी व्यभिचार किया। लेकिन ऐसा लिखा है वहां पर, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा था, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। क्योंकि आंखें खुल गई कि भाई हमको इस तरह नहीं रहना चाहिए, उस तरह नहीं रहना चाहिए। प्लस उनको क्या आ गया, भले बुरे का ज्ञान आ गया है। क्या आ गया है, भले बुरे का ज्ञान। भले बुरे ज्ञान यानी कि कैसा रहना चाहिए, कैसा नहीं रहना चाहिए, है ना। अभी उदाहरण के लिए छोटे बच्चों को ज्ञान नहीं रहता है, भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता है ना। इब्रानी की पत्री में लिखा, जो दूध पीता बच्चा था उसको धर्म की पहचान नहीं होती, लेकिन जो सयाना रहता है उसको सब पता रहता है। अभी आदम हव्वा फल खाने से पहले कैसे थे, भले बुरे का ज्ञान उनके पास नहीं है। परमेश्वर उनको पवित्र बनाया था, परमेश्वर उनको बहुत ही अच्छा बनाया था। उनका जो माइंडसेट था, एक प्रकार से बोले तो बचपन का बच्चे लोग होता है ना, वैसा माइंडसेट था, क्योंकि उनको अच्छा बुरा दोनों भी नहीं पता है ना। लेकिन फल खाने के बाद क्या हो गया, इनको भले बुरे का दोनों भी ज्ञान आ गया, आंखें खुल गया, देखा जरा हम दोनों क्या है, हम दोनों क्या है अभी। हाँ, तो हम लोग नंगा रहना चाहिए, बड़े लोग नहीं तो क्या करना चाहिए, कपड़े पहनना। तो लोगों ने क्या कर दिया, अंजीर के पत्ते का लंगोट बना लिया ना। छोटा बच्चा, 1-2 साल का बच्चा रहेगा, सब उसको नंगा ही भेजो, पूरा घूम के आएगा वो। 1-2 साल का बच्चा रहे तो क्या करेगा, उसको कपड़ा पहने के फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पहना है। 1 साल के बच्चे कुछ रहता है ना, अरे मैं नंगा, मैं बाहर नहीं जाता, कुछ रहता है, बस कपड़ा उतार के इधर भागते 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 रहता है नंगा, है ना। और लोग किसको बोलते हैं, तुम अक्ल लेके ना, बच्चों क्या कर रहे हैं, नंगा छोड़ते हैं। बच्चे को नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, उसको नहीं पता है भले बुरे ज्ञान। ऐसा बड़ा आदमी जाता है, बड़े लोग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसा कपड़ा पहन के रहना चाहिए, बाहर जाए तो कपड़े साथ रहना चाहिए करके मालूम रहता है। क्या इसको क्या बोलते हैं, भले बुरे का ज्ञान। ये लोग फल खाने से पहले दोनों कैसे थे, नंगे थे। इसके लिए वचन लिखा रहता है कि वो दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे, जैसे कि दूसरा अध्याय का 24-25 वचन में लिखा है ना। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे। लजाते नहीं मतलब शर्माते नहीं थे। क्या नहीं थे, शर्माते, क्योंकि उनको भले बुरा ज्ञान है ही नहीं। लेकिन जब इनको फल खाया तब उनको क्या गया पता, उनकी आंखें खुल गए, भले बुरे के ज्ञान दोनों को आ गया। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, अंजीर के पत्ते क्या कर दिए उससे। सच में यहाँ पर गर्भवती होती समय क्या सोचना चाहिए, यहाँ पर आदम बोलना चाहिए तो अबॉर्शन कर दे। क्या बोलना चाहिए, तू अबॉर्शन, क्योंकि तेरे पेट में कौन है, एक नाजायज बेटा। आप भी क्या सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, है ना, मैंने पाप किया है, गलत किया है, व्यभिचार किया है, इसके लिए सब बीच क्या कर देना चाहिए, गिरा। ये सोच रहे हैं लोग। यहाँ पर ये लोग क्या सोच रहे हैं, अरे हमको आंखें खुल गई, क्या हो गई, आंखें खुल गई, तो क्या करना चाहिए, अभी कपड़े हम लोग पहनना चाहिए। तो लोग क्या किया, कपड़ा तो नहीं है, तो क्या करेंगे, अंजीर के पत्ते अच्छे अच्छे क्या करने के, सो लंगोट बने क्या करना चाहिए, पहन लेना चाहिए। मतलब कोई भी एंगल से यहाँ पर गर्भवती हुई या फिर उसका सर्पवंश उसके गर्भ में आया या वो शैतान को जन्म दे, कुछ बातें लिखा गया यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये गधे लोग को क्या नजर आता है, हर चीज व्यभिचारी नजर आता है। क्या नजर आ रहा है, व्यभिचार ही नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट हम देखेंगे, समझो शैतान ने 3 पॉइंट पता, 3 में से क्या हो गया, 2 सच था और 1 झूठ था, है ना। परमेश्वर शैतान ने बोला कि जिस दिन उसका फल खाएगा उस दिन निश्चय नहीं मर गए। एक अकेला पॉइंट क्या था, झूठ था, गलत था। लेकिन 2 पॉइंट क्या था, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले बुरे ज्ञान पाकर क्या हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर तुल्य होना मतलब परमेश्वर के बराबर। परमेश्वर को भी भले बुरे का ज्ञान है, परमेश्वर को भी क्या है, भले और बुरे का ज्ञान है। इसके लिए आदम हव्वा ने जब फल खाया तो आदम हव्वा को भी क्या आ गया, भले बुरे का ज्ञान आ गया। तो फिर दोनों क्या हो गए, अभी परमेश्वर के बराबर हो गए। इसलिए परमेश्वर खुद क्या बोल रहे हैं, देखो एक बार परमेश्वर खुद क्या बोल रहे हैं। उत्पत्ति का 3रा अध्याय 22 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, किसने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। क्या हो गया है, मतलब इनके हिसाब से जाएंगे, समझो क्या कोई व्यभिचार करने से परमेश्वर के समान हो सकता है, व्यभिचार करने से क्या परमेश्वर समान हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, भले बुरे का ज्ञान पाकर मनुष्य क्या हो गया, हम में से, हम यानी कि
उसमें परमेश्वर भी खुद भी आ गया। और हम देख सकते हैं कि पूरा बाइबल का जो कॉन्सेप्ट है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, कौन है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मतलब यहाँ पर कौन कौन हो सकते हैं? 100% पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों भी हो सकते हैं। ऑलरेडी स्वर्गदूत भी है, नो प्रॉब्लम। स्वर्गदूत को भी भले बुरे का ज्ञान होता है। स्वर्गदूत क्या होता है? भले बुरे का ज्ञान होता है। इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहा है? हम में से एक के समान। हम यानी कि कौन आगे? लेकिन गधे लोग इधर पे क्या बोलते हैं पता है? ये परमेश्वर के बारे में नहीं, किसके बारे में? ये सिर्फ शैतान के बारे में। मतलब यहाँ पर परमेश्वर भी झूठ बोल रहा है इनके हिसाब से। परमेश्वर क्या बोल रहा है? हम में से। हम यानी कि अब मैंने यहाँ पर बोले समझो, हम यहाँ पर प्रचार करने आए, तो इसका मतलब कौन हुआ? शैतान आया क्या? है ना? नहीं बोलूंगा समझे। यहाँ पर हम लोग 2-3 लोग ठाणे से जो है ना, हम प्रचार करने, हम यानी कौन कौन आया इसमें? मैं भी आया है मेरे साथ। लेकिन ये गधे लोग क्या बोलते पता है? ये हम में से बोले हो तो शैतान के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? मतलब परमेश्वर भी झूठ बोल रहा है इनके हिसाब से, है ना? मैंने शुरुआत में झूठ बोलने वाला क्या हो जाता है? फंस जाता है। इसके लिए इनकी झूठी शिक्षा जो है ना, जगह जगह पे झूठ है इनका। क्या है? एक झूठ बोलने के चक्कर में 100 झूठ बोल दिया इन लोगों ने। क्या कर दिया? एक झूठ बोलने के चक्कर में 100 झूठ बोले तो 100 जगह फंस जाते हैं लोग। क्या हो जाते हैं? 100 जगह फंस जाते हैं। लेकिन जब बाइबल में हम देखें, बाइबल में कितना क्लैरिटी है, बाइबल में कितना क्लैरिटी। क्योंकि भले बुरे ज्ञान का वृक्ष वो वृक्ष ही है, जीवन का वृक्ष वो वृक्ष ही है ना? वो पेड़ का फल खाना यानी कि पेड़ का फल ही खाना, वो व्यभिचार नहीं है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्यभिचार से बच्चे पैदा होते हैं, है ना? लेकिन किसी आगे खुलती है? नहीं खुलती है ना? व्यभिचार करने से कोई गर्भवती होता है या कोई पापी होता है? क्या कोई परमेश्वर तुल्य होता है? नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर यहाँ पर खुद बोल, शैतान ने क्या बोला था वहाँ पर? भले बुरे ज्ञान पाकर तुम क्या हो जाओगे? परमेश्वर। मतलब वहाँ पर ज्ञान की बात हो रही। लेकिन गधे लोग क्या करते हैं यहाँ पर? व्यभिचार के बारे में बताते हैं। मतलब इनके हिसाब से क्या हो गया पता है? परमेश्वर के तुल्य होना यानी कि इनके हिसाब से व्यभिचारी होना। इनके हिसाब से तो क्या परमेश्वर भी व्यभिचारी है? बोल सकते हैं हम लोग, है ना? हमारे समान एक हो गया। मतलब फल खाना यानी कि व्यभिचारी समझो इनके हिसाब से। तो फिर परमेश्वर भी कौन होना चाहिए? ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना? मतलब इन गधों को जो सच में मेरे को इतना गुस्सा आता है इन लोग के ऊपर। परमेश्वर बोलता समझो, है ना? आतंकवादी को जिस तरह परमिशन दे दिया, आतंकवादी क्या परमिशन देता है? जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलेगा उसको क्या कर देंगे? कत्ल कर देंगे। सच में ऐसा ऑर्डर मिलता समझो इनको, सब एंटी मिनिस्टर उड़ा डालता, है ना? इतना घटिया, इतना गंदा नॉलेज इनके पास। लेकिन परमिशन वो हमको नहीं दिया। परमिशन क्या बोला? हमारे युद्ध का हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। वचन बोला करके लोग जिंदा बचेंगे। तो सच में इन लोगों ने ना सबको लाइन में खड़ा रखे, है ना? 80-40 से क्या धड़ उड़ा देना चाहिए लोगों। इतना घटिया नॉलेज इन लोग का है, इतना गंदा गंदा ये लोग जो ना प्रचार करता है। लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ेंगे समझो, स्पष्ट हमें नजर आ रहा है कि वो दृष्टांत नहीं है। वो भले बुरे वृक्ष जो है वो शैतान नहीं है। टोटल सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ क्या है? एज इट इज ही है। लेकिन ये लोग जो ना जाने क्या 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 करते हैं, लोग प्रचार करते रहते हैं। लेकिन हम वचन को हम देखेंगे समझो, जिस तरह लिखा गया उसी तरह क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या नजर आ रहा है? गलती किसने किया? दोनों ने भी किया है। आदम ने भी किया है, हवा ने भी किया। मतलब फल जो है आदम ने भी खाया है, हवा ने भी खाया। लेकिन ये गधे लोग क्या बोलते पता है? हवा ने फल खाया, मतलब हवा ने व्यभिचार किया, लेकिन आदम ने व्यभिचार नहीं किया। सबसे इनका ही कॉन्सेप्ट राइट है समझो, इनका ही कॉन्सेप्ट राइट है। तो परमेश्वर किसको दंड देना चाहिए आने के बाद? इनके हिसाब से, इनके हिसाब से सिर्फ हवा को देना चाहिए। किसको देना चाहिए? हवा को देना चाहिए, आदम को। क्योंकि व्यभिचार किसने किया है? आदम ने। इनके हिसाब से, है ना? नहीं किया। फिर दंड किसको मिलना चाहिए? हवा को ही मिलना चाहिए। लेकिन फल खाने के बाद परमेश्वर तब क्या हुआ देखो, है ना? 3रा अध्याय, उत्पत्ति का 3रा अध्याय 9 वचन से देखेंगे। यहाँ पर जब परमेश्वर जो ना आए, मतलब जब ये लोग ने दोनों ने जो जब फल खाया तब क्या हो गए? दोनों भी फल खाने के बाद परमेश्वर जो है आया। तब क्या हुआ देखो 9 वचन से, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है? किससे पूछा? आदम से पूछा तू कहाँ है। सबसे पहले किससे पूछना चाहिए? क्योंकि दंड किसको मिलना चाहिए? इनके हिसाब से। क्योंकि व्यभिचार किसने किया है? तो परमेश्वर किसके पास आना चाहिए? लेकिन दोनों ने गलती किया, दोनों भी जाके छुप गए। दोनों ने गलती किया, छुपता कौन है?
गलती करता है। है ना। जो व्यभिचार किया रहता है वही छुप जाता है, जो व्यभिचार नहीं किया वो छुपेगा वो। लेकिन इनको इतना कॉमन सेंस भी नहीं है कि गलती करने वाला छुपता है लेकिन जो गलती नहीं करता है वो छुपता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जो दोनों ने गलती से दोनों भी क्या हो गए, छुपे हुए। तब देखेंगे क्या लिखा है, तू कहा है, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। मतलब फल खाया तो इसकी भी आंखें खुल गई थी, है ना। तभी क्या हो गया, ये नंगा था, क्या हो गया, छिप गया। फिर लंगोट नहीं बांधा है क्या? हम देखते हैं ना वहां पर उन्होंने क्या क्या कर लिया है, लंगोट बना लिया। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मैं नंगा था छुप गया, है ना। चलो और आगे जाते हैं। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था क्या तूने उसका फल खाया। मतलब यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है, आदम से पूछ रहा है जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने कहा था क्या तूने उसको खाया। मतलब अब इनके हिसाब से जाएंगे, समझो वो फल यानी कि व्यभिचार है, इनके हिसाब से वो फल क्या है। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या पूछना चाहिए, जो व्यभिचार करने को मैंने मना किया क्या तूने वो व्यभिचार किया। तो आदम क्या बोलना, भाई मैंने नहीं किया। हवा नहीं किया, ऐसा बोलना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए, मैंने नहीं किया, हवा नहीं किया। तो यहाँ पर आंसर ऐसा है नहीं। लेकिन आदम क्या आंसर दे रहा, देखो आदम ने कहा 12 वचन से, आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। यहाँ पर आदम क्या बता रहा, मैंने नहीं खाया करके बता रहा है क्या, है ना। हवा बहकाने में आई लेकिन मैं बहकाने में, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या, है ना। मतलब यहाँ पर भी आदम क्या बता रहा, पता है मुझे हवा ने क्या किया दिया इसके लिए मैंने खाया। शैतान ने दिया तो खाया करके नहीं बोल रहा, शैतान ने मुझे बोला, शैतान ने मुझे, है ना, ये गलत गलत शिक्षा दिया तो मैंने खाया करके नहीं बोल रहा, क्योंकि हवा ने क्या किया इसको दिया और हवा पत्नी की बात सुन क्या किया, इसने गलती किया। मतलब यहाँ पर स्पष्ट हमें पता चल रहा है कि आदम ने भी क्या किया, फल को खाया। अब इन गधे लोग के हिसाब से जाएंगे, समझो, है ना। आदम भी क्या करना चाहिए, व्यभिचार करना चाहिए। फल खाना व्यभिचार यानी कि इनके हिसाब से आदम भी क्या होना चाहिए, व्यभिचार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आदम भी क्या बोल रहा है, हवा ने दिया मैंने, वो मान रहा है, क्या कर रहा है, वो मान रहा है। लेकिन झूठे लोग क्या करते हैं, नहीं आदम नहीं खाया, आदम, क्योंकि इधर इनको फंस जाएंगे ना, इधर, है ना। झूठ बोलने का क्या हो जाता है, फंस जाता है ना। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर पूरा मैटर इधर है ना। इधर एक एक पॉइंट को पकड़ने समझे जगह जगह पे लोग क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आदम भी क्या बोल रहा है, मैंने भी खाया। और क्या बता रहा है, आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर स्त्री से कहा तूने यह क्या किया है। स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। मतलब जो है वही है ना। मतलब सर्प ने हवा को बहकाया और हवा ने खाया। हवा ने क्या कर दिया, खा के सेम वैसे कुछ इसमें फॉल्ट नजर आ रहा है हमें। मतलब यहाँ पर पता चल रहा है कि फल जो है ना आदम भी खाया है, फल हवा भी खाया। अभी परमेश्वर क्या कर रहा है, अभी तीनों को भी दंड दे रहा है। आगे तीनों को भी क्या कर रहा है, दंड दे रहा है। तीनों को क्यों दंड दे रहा है, शैतान और हवा को देना चाहिए ना। तीनों क्यों दंड दे रहा है, तो अगर इनके हिसाब से जाएंगे, समझो फल खाना यानी कि व्यभिचार, फल खाना यानी कि, तो दंड किसको मिलना चाहिए, हवा को ही मिला। आदम को फुकट मारेगा तो परमेश्वर न्याय होगा, अन्याय होगा, है ना। जिसने गलती किया है ना उसको मारेगा तो उसको न्याय बोल देगा, अन्याय बोल देगा, है ना। सच में वो जगह पे हम लोग रहेगा तो कैसा परमेश्वर है, हवा ने गलती किया तो मुझे दंड दे रहे हो, मैं तो अच्छे से काम कर रहा था, दिन वाली देखभाल कर रहा था, मुझे क्यों दंड दे रहे, ये बोलना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, गलती जो है दोनों ने किया है। शैतान ने भी इनको बहका, परमेश्वर क्या कर रहा है, अभी तीनों को भी दंड दे रहा है। और ये गधे लोग क्या बोलते हैं, पता हवा को क्यों दंड दिया। अरे गधे लोग पहले ये बताओ आदम को क्यों गलती दंड दिया। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे, समझो, अगर परमेश्वर ने हवा को अगर दंड दिया तो किसको भी दंड दिया है, आदम। लेकिन ये लोग इतना प्रश्न कैसे पूछते, पता है ना। परमेश्वर ने हवा गर्भ का दंड क्यों दिया, जैसे कि गर्भ में कौन है, गर्भ में कौन है, कैन है। मतलब ये लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर ने हवा को गर्भ का ही दंड, दूसरा दंड क्यों नहीं दिया है। मतलब तो इनका मतलब क्या है, हवा ने व्यभिचार किया है
और वो व्यभिचार से कैन जो उससे गर्भ में है और वो क्या हो रहा है, गर्भवती है, इसके लिए परमेश्वर जो है गर्भ का ही दंड दे रहा है। इसके लिए क्या कर रहा है, गर्भ का ही दंड दे रहा है। मतलब व्यभिचार के इसके लिए क्या कौन सा दंड दे रहा है? फिर आदम ने पाप किया, फिर उसको क्यों खेती का दंड दिया? आदम ने उसको दंड नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि व्यभिचार मतलब इनके सब जाए तो आदम को दंड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आदम ने क्या नहीं किया है, इनके हिसाब से व्यभिचार नहीं किया। लेकिन हमारे हिसाब से फल खाया, व्यभिचार नहीं किया है। हमारे हिसाब से हवा ने भी फल खाया है, हवा ने भी, आदम हवा दोनों ने भी क्या किया, फल किया। इसके लिए हमारे हिसाब से क्या नजर आ रहा है, परमेश्वर न्यायी नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? इसके लिए परमेश्वर ने फल खाया करके क्या किया, दोनों को भी दंड दिया, आदम को भी दंड दिया, हवा को भी, और साथ ही साथ शैतान को भी दंड दिया। क्यों तीनों को दंड दिया? तीनों ने भी क्या किया, यहाँ पर गलती किया। यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि अपना गर्भ का दंड किया, परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी। अगर तुम बोले समझो हाँ वो गर्भ का दंड क्यों दिया, तो हमको ये भी बताओ फिर आदम क्यों खेती का मेहनत करने का दंड दिया? उसका जवाब रहेगा इनके पास? नहीं रहेगा, उसका जवाब नहीं रहेगा। मतलब परमेश्वर जो है न्यायकारी है, परमेश्वर जो है खुद क्या करता है, दंड देता है। और यहाँ पर हम देखेंगे समझो कैन जो है कभी जो है हव्वा के गर्भ में आया, कभी मतलब जब ये लोग एदेन की वाटिका में तो तभी आया कि ना, एदेन की वाटिका से निकालने के बाद आया। मतलब कैन का जन्म कभी हुआ, एदेन की वाटिका में थे तब जन्म हुआ, या फिर एदेन की वाटिका से बाहर निकालने के बाद हुआ? बाहर निकालने के बाद हुआ। लेकिन गधे लोग को ये भी नहीं पता है कि वो गर्भवती कभी हुई थी, है ना, वो कभी। लेकिन क्या बताते वो पहले से बीज अंदर था। क्या था? कैन जो पहले से उसके अंदर था, तो पहले जन्म हो जाना चाहिए उसका। मतलब कुछ भी मतलब झूठ बोलने वाला क्या होता है हर जगह। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे समझो जब परमेश्वर ने इनको एदेन की वाटिका से बाहर निकाला, सब कुछ इनको जो है ना निकाल दिया, तब क्या हो गया पता है? आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब क्या हो गई? हवा जो गर्भवती है किसको जन्म दिया? कैन को। बाइबल इतना स्पष्ट है कि आदम जो है हवा के पास गया, तब जाके हवा क्या हो गई। कितना स्पष्ट लिखा गया है, कितना साफ रेफरेंस में लिखा गया। लेकिन इधर भी क्या बोलते हो, ऑलरेडी क्या थी, ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, है ना, ऑलरेडी जो है ना कैन जो है गर्भ में था। वही रेफरेंस मांगेगा तो नहीं, रेफरेंस मांगेगा तो नहीं। इसके लिए झूठ बोलने वाला क्या होता है पता है, हर जगह क्या होता है, फंस जाता है। तो इसके लिए ये पूरा घटना हम पढ़ेंगे, समझो क्या नजर आ रहा है हमें, दृष्टांत नजर आ रहा है इसमें हमको, है ना, दृष्टांत बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। उसके बाद परमेश्वर ने यहाँ पर हम देखेंगे सबने क्या किया, सबको दंड दिया। क्या दिया है? सबको जो है दंड। जैसे कि शैतान को क्या दंड मिला? पेट के बल चलेगा। पेट के बल क्यों चलेगा? व्यभिचार के तो पेट का बल दंड देना चाहिए क्या? यहाँ पर ये भी सवाल करना चाहिए, व्यभिचार के तो क्या करना चाहिए? इधर जवाब रहता नहीं इन लोग का। हव्वा को पेट का दंड क्यों दिया, फिर उसको पेट का दंड क्यों दिया? यही भी गर्भवती थी क्या? है ना, पेट के बल क्या करेगा? चलेगा। अरे क्यों बोला? तो परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर न्यायकारी है, परमेश्वर क्या करता है, दंड जो है ना देता है। शैतान को क्या दंड दिया, है ना, तो क्या करेगा? वचन पढ़ेंगे तब यहोवा परमेश्वर सर्प से कहा, तू ने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है, तू पेट के बल चला करेगा, है ना। मतलब परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया, तो दंड दे दिया। क्या दिया? पेट के बल। यहाँ पे पेट का बल यानी कि शैतान भी गर्भवती थी करके बोल सकते हैं हम लोग, सर्प भी गर्भवती बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे पेट का ही क्या है ना, कुछ भी क्या रहता है, मतलब जोकर लोग होते हैं, कौन होते हैं, कुछ भी प्रचार करते रहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में क्या रहता है, सब गंदगी भरा रहता है, कुछ भी सेट करने की कोशिश करते हैं। झूठ बोलने में क्या करता है, झूठ को कैसा सच बनाने का, झूठ को कैसा सच बना। लेकिन कितना कोई झूठ बोलता है फिट होता है कि सच्चाई में नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लोग जो भी लॉजिक लगा रहे हो बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, फिट होता ही नहीं। परमेश्वर ने क्या किया, सर्प को ये दंड दिया कि तो जीवन भर मिट्टी चाटेगा और पेट के बल क्या होगा, चलेगा। फिर स्त्री को क्या दंड दिया, मैं तेरी पीड़ा और गर्भवती होने का दुख को क्या करूंगा, बहुत बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी, है ना। उस तरह हम लोग आदम को देखेंगे तो, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। परमेश्वर भी क्या बता रहा है,
परमेश्वर भी क्या बता रहा है? खाया है करके बता रहा है। मतलब परमेश्वर ही बोल रहा है कि तूने फल क्या किया है। अभी ये गधे लोग व्यभिचार बोल रहे तो परमेश्वर क्या बोलना चाहिए यहाँ पर? तूने भी व्यभिचार किया है, इसके लिए तू ही, तेरे अंदर ही सर्प का ब्लड नहीं है, आदम के अंदर भी क्या है? सर्प का ब्लड। ये गधे लोग कैसे बात है? साइंस जैसे कि बहुत बड़े डॉक्टर से लोग है ना, ऐसा बात है कि हवा, शैतान जो है ना हवा के पास गई तो सर्प का जो है खून जो है मिलित हो गया, मतलब मिक्स हो गया, दोनों क्या हो गए? तो फिर आदम के पास भी था, आदम में भी हाइब्रिड होना चाहिए ना। उधर नहीं बोलेंगे, क्या नहीं करेंगे? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? लास्ट टाइम मैंने बताया था, चप्पल पड़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? है ना, मुसलमान भी बोलेंगे हम भी सर्प के वंश है, क्या हम भी आदम के बच्चे हैं, है ना। सारे क्रिश्चियन जितने भी यहूदी है, अब्राहम जितने भी लोग, सब लोग क्या बोलेंगे? हम भी आदम के क्या है, तो हम लोग भी क्या सर्प के वंश है, क्या हमारे अंदर भी सर्प का बीज है, क्या बोलेंगे। लेकिन इधर नहीं बोले, क्यों? चप्पल पड़ेंगे इसके, है ना। मतलब ये लोग का जो झूठ है ना, जगह जगह पकड़ा जा रहा है। क्या हो रहा है? जगह जगह पे ये लोग फंसते जा रहे। क्यों फंसते जा रहे? पता है इनका नॉलेज ही क्या, पता है झूठ है। और झूठ बोलने वाला क्या करता है? एक झूठ बोलने के पीछे 100 झूठ बोलता है, 100 जा क्या होता है? ये फंस जाता है। इसके लिए ये लोग हर जगह क्या होते जा रहे हैं? फंसते जा रहे। इसके लिए हम देख सकते हैं कि आदम क्या दंड मिला? तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाया करेगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम क्या दंड दिया? एक टाइम पे था कि आराम से ईदन की वाटिका में रहकर जो फल मांगता है, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, मट्टी खोदने की जरूरत नहीं है, कचरा साफ करने की जरूरत नहीं है, धूप में जो है हल जोतने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत उसको पसीना बहाने की जरूरत ही नहीं है। बस क्या करना चाहिए? आराम से बगीचे में किसी पेड़ के नीचे बैठो। पेड़ के पीछे बैठा कैसा रहता है? ना पसीना आता है, एकदम मस्त एसी का फील रहता है। इसलिए गांव साइड में जाओ, जहाँ पर पेड़ रहता है और बैठे कैसा कैसा लगता है ना। जितना एसी में मजा नहीं आता उतना उधर आता है। मतलब ये भी फल खाने से पहले आदम जब ईदन की वाटिका में, तब कैसे थे? बहुत ही अच्छे थे। लेकिन फल खाने पर ने क्या दंड दिया? अभी तो क्या करेगा? अपने पसीने की बहने से क्या करेगा? रोटी खाया करेगा। और वो तू जो भी काम करेगा, पृथ्वी क्या उगाएगी? ऊन कटारे उगाए। तो फल निकालने की कोशिश करेगा तो उससे क्या निकलेगा? ऊन कटारे नहीं, मतलब फल भी निकलेगा, दोनों भी निकलेगा। ऐसा नहीं कि वो सब वही निकलेगा कि नहीं, है ना, दोनों भी निकलेगा। मतलब तेरा मेहनत क्या हो जाएगा? आधा सक्सेस आधा फेल, है ना। मेहनत कर क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। मतलब इस तरह परमेश्वर क्या किया? दंड दिया। मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते कि ये सब क्या नहीं, दृष्टांत नहीं है। तो यहाँ पर दृष्टांत है तो क्या करना चाहिए? सब दृष्टांत बताना चाहिए, है ना। जैसे कि हवा गर्भवती हो गई, ये भी दृष्टांत है। तो गर्भवती होना यानी कि उसका क्या अर्थ बताएंगे? कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ, बस एक बता, बस शायद याकूब की पत्री में रहता है ना। पाप क्या करता है? एक बुरी आशा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? हाँ, तो उसका अर्थ यहाँ पर ये आना चाहिए। हवा ने क्या किया? बुरी आशा किया। क्या किया? बुरी आशा किया और पापी गर्भवती होगी। पाप पर क्या हो गए? पाप यानी गर्भवती कि किसको जन्म दिया? पाप को जन्म दिया। ये यहाँ पर फिट होता है दृष्टांत बोलेगा तो। अभी दृष्टांत में बच्चा पैदा होता है क्या? दृष्टांत में बच्चा पैदा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन झूठ बोलने वाले यहाँ पर भी क्या हो गए? दृष्टांत ही रहना चाहिए ना। दृष्टांत बच्चे कैसे पैदा हो सकते, है ना। यहाँ पर भी लोग क्या हो गए? फंस गए। मतलब कोई भी चीज को दृष्टांत नहीं बना सकते, है ना। बाइबल में सच में कुछ चीजें दृष्टांत है, लेकिन हर चीज दृष्टांत नहीं है। जो दृष्टांत को दृष्टांत ही बोलो, जो ओरिजिनल है, जो फैक्ट है उसको फैक्ट ही बोलो। लेकिन गधे लोग क्या करते हैं? क्योंकि ये लोग प्रूफ नहीं कर सकते उसको। बाइबल से क्या नहीं कर सकते? प्रूफ नहीं कर सकते कि शैतान जो है हवा के पास रहती है, हवा जो गर्भवती केन को जन्म दिया करके लोग प्रूफ नहीं करते। तो इन्होंने क्या कर दिया? एक झूठ क्या कर दिया लोगों ने? तैयार कर दिया। उस पर बोलते हैं दृष्टांत। क्या? दृष्टांत। बाइबल में है दृष्टांत है, लेकिन हर चीज दृष्टांत नहीं है। जो दृष्टांत है वही दृष्टांत है, जो ओरिजिनल है वो
ओरिजिनल। लेकिन दृष्टांत को पकड़ के ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल को दृष्टांत है बोले तो चलेगा? वो नहीं चलेगा। इसके लिए उत्पत्ति में जो तीसरा अध्याय है वो दृष्टांत बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है? ओरिजिनल है। एदन की वाटिका ओरिजिनल है। ओके, एदन की वाटिका जो 4 नदी निकली है वो भी ओरिजिनल है। उसमें जो वृक्ष है वो भी ओरिजिनल है। जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है वो भी ओरिजिनल है। जो जीवन का वृक्ष है वो भी ओरिजिनल है। शैतान भी ओरिजिनल है। सर्प भी क्या है? सब जो है ना ओरिजिनली हमें नजर, कहीं पर भी दृष्टांत करके, किधर भी किसी ने बोला भी नहीं कि दृष्टांत करके, है ना। तो इस तरह हम लोग जो है इन झूठी शिक्षा को क्या करना चाहिए? पकड़ना चाहिए। और हम लोग देखना चाहिए कि ये लोग कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं ना। बहुत से इनके फॉलोवर जो लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं जो इनको फॉलो कर रहे हैं, है ना। बहुत से लोग इनकी झूठी शिक्षाओं में क्या होते जा रहे हैं? फंसते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी प्रचार कर रहे हैं मानते जा रहे हैं। तो इस तरह हम लोग जो है देखना चाहिए कि कौन सी बातें बाइबल के अंदर है और कौन सी बातें बाइबल के बाहर। तो यहाँ पर हमने जो भी पढ़ा वो दृष्टांत बिल्कुल भी नहीं, वो सब क्या है? ओरिजिनल है। तो इस तरह इनका और भी बहुत सारी झूठी शिक्षाएं हैं। ओके, अभी आने वाले दिनों में और एक डिबेट है हमारा। ओके, बैप्टिज्म 3 नाम से है या फिर सिर्फ एक ही नाम से। लेकिन गधे लोग सिर्फ फेस टू फेस नहीं आ रहे। क्या कर रहे? फेस टू फेस नहीं आ रहे। ये लोग बोल रहे कि हम ऑनलाइन डिबेट करें।